नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बड़ी पढ़ाई और स्ट्रेस हाई। जी हाँ, पढ़ाई से स्ट्रेस है, रिजल्ट लाने से स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ बड़ी पढ़ाई इसलिए क्योंकि एक लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है आईआईटी बॉम्बे का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सर्वे आईआईटी बॉम्बे में हुआ है और इससे ये निकल कर आता है कि छात्र जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी हायर लेवल की प्रोफेशनल कोर्स को करते हैं, तो मानसिक तनाव आप पर किस तरह से हावी होता है, आपको कितना इम्पैक्ट करता है, तब आप किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं और कैसे उस विशेष सर्कल से बाहर निकलते हैं, सारी कहानी एक तरीके से सामने आ रही है। तो पहले एक इंटरनल सर्वे है ये आईआईटी बॉम्बे का और वो उन्होंने अपनी मैगजीन में बाकायदा प्रकाशित भी किया है। उसको देखते हैं और समझते हैं, शायद ये हमें देश के तमाम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तस्वीर भी बता सकता है जो शायद अब तक इतनी बातचीत में नहीं आती है। तो आईआईटी बॉम्बे का ये सर्वे है, जो सोर्स हमने कहा कि आईआईटी बॉम्बे की जो मैगजीन है इनसाइट, उसमें ये सब कुछ है। तो देखिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, ऐसा 61% छात्रों का कहना है जो इस सर्वे में शामिल हुए। 61% कह रहे कि हाँ, उन्हें मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट चाहिए। इसका एक मतलब ये है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम उनको है और अब उन्हें उसका सपोर्ट भी चाहिए, उसका निदान चाहिए। ये भी है कि आईआईटी बॉम्बे का अपना एक यूनिट है जो इस तरह के छात्रों की मदद भी करता है। ऐसे यूनिट से मदद लेने के लिए जो लोग पहुंचे वो 43% थे उनमें से जिन्होंने इस सर्वे में बातचीत की। मतलब जागरूकता है, बातचीत भी है, फिर उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ने की बात भी है। समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं, 51%। ये डेटा थोड़ा सा आपको रिलीफ देता है क्योंकि देखिए, कई बार छोटी मोटी बातें भी आपको स्ट्रेस पैदा कर देती हैं और अगर वो स्ट्रेस एक बातचीत से रिलीज़ हो जाए, किसी एक सीधे सरल तरीके से रिलीज़ हो जाए, समस्या गंभीर होगी भी नहीं। 51% ऐसे हैं जहां तकलीफ़ में थे लेकिन जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जनाब आपके लिए। बताने में संकोच करने वाले भी काफ़ी हैं। 27% ऐसे हैं जिन्हें लगा कि मैं कैसे बताऊं, दे फील अशेम्ड कि भाई कैसे कहूं कि मुझे कोई मेंटल इशू है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मैं तनाव में हूँ। अभी भी वो स्टिग्मा है। जबकि हम बात कर रहे हैं वो बच्चे जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। गोपनीयता को लेकर भी चिंतित है। हाँ, मैं ये बता दूंगा तो पता लग जाएगा सबको। अगेन उसी से मिली जुली सी एक बात है। 35% ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि मदद लेने से उन्हें फ़ायदा हुआ है, लेकिन इतना ही प्रतिशत ऐसे छात्रों का भी है जो कह रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो खैर, ये एक अब तनाव के या अवसाद के कारण क्या थे प्रमुख? व्यक्तिगत रिश्ते, रिलेशनशिप, ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है जिसमें अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। 65% लोगों को रिलेशनशिप ने परेशान किया है। पढ़ाई से जुड़े मसले, ये भी परसेंटेज बढ़ा है। 54%, यानी आधे से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उनका जो वो पढ़ाई है वही उनके तनाव का, स्ट्रेस का कारण बन रही है। और अकेलापन, भेदभाव, 30%, ये भी बड़ा फिगर है कि बहुत सारे लोगों को लगता है लोनलीनेस है, उनके साथ ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा। 30% से ज़्यादा छात्रों ने ये बात कही है। नए माहौल में आना, ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो काफ़ी वक्त तो नहीं बीता जब हमने कार्यक्रम किया था जहाँ पर ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जब उनका माहौल चेंज होता है, स्कूल से कॉलेज होता है, शहर बदलता है, जगह बदलती है, तौर तरीके बदल जाते हैं, बहुत बड़ा एक मेंटल चेंज आता है और उसे कोप अप नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स। खैर, अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो नए माहौल में आने से 20% छात्रों को इम्पैक्ट होता है। पुराने हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको किसी भी तरह की कोई पुरानी हेल्थ इशू है तो वो भी कई बार तनाव का कारण बन जाती है क्योंकि अब आप घर से बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अपना एक प्रेशर है। तो पुराने जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं कई बार वो भी उभर आते हैं, आप उनसे कोप अप नहीं कर पाते हैं और फिर वो तनाव का कारण बन जाते हैं। तो बड़ा डिटेल सर्वे है ये और आज इस सर्वे ने हमें मौका दिया है कि हम बातचीत करें इस बारे में कि कैसे हायर स्टडीज़ बच्चों में इन दिनों स्ट्रेस पैदा कर रही है। एक तो पहले इस तरह के संस्थानों में जाने की चुनौती, वो तब एक अलग स्ट्रेस से गुजरते हैं और जब पहुंच गए उसके बावजूद भी इससे छुटकारा नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल की सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा और जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर बत्रा, आईआईटी बॉम्बे से ये सर्वे आ रहा है। मैंने जैसा कहा कि
जो बच्चे इस लेवल पर पहुंच रहे हैं, हम मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री है, आईआईटी में पहुंचने की जो जद्दोजहद है वो मानसिक रूप से कितनी त्रासपूर्ण है, उसकी भी कई कहानियां हमने देखी हैं। और उसके अंदर जाने के बाद भी वो तनाव, वो अवसाद, वो प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं। थैंक्स टू आईआईटी बॉम्बे जिन्होंने ये सर्वे किया और ये बात निकालकर वो सामने लेकर आए। जो फिगर्स आपको दिखे, क्या ये आपको लगा कि थोड़ा चौंका रहे हैं, अरे यहाँ पर भी इतनी दिक्कत, या आप तो चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको लगता था कि हाँ ये तो रहा ही होगा, लेकिन अब छप गया तो अब सबके सामने आया है? मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। जो फिगर्स आए हैं मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। और डेफिनेटली एक ऐसे सेटअप में पहुंचना, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंचना जहाँ पे सारे, मोस्टली सारे टॉपर्स पहुंचे हैं, सारे परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, सो अमंग देम ऑल्सो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर, परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड कॉन्स्टेंटली कुछ करके दिखाना है, अचीवमेंट को लेकर फोकस नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। और इस वजह से लेजर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मिस हो जाती हैं, या खुद का सेल्फ केयर बहुत ज्यादा मिस हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टेंट फोकस is on the performance. And because as human beings we all need connection, we all need people, we all need, that emotional affection from other people. तो वहां पे उस तरह का एक माहौल बन नहीं पाता है। सो ऑब्वियसली इंटरपर्सनल इश्यूज बहुत कॉमन है, लोनलीनेस बहुत कॉमन है। और क्योंकि आप अकेडमिकली बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से, और आपकी फैमिली इज लुकिंग अप टू यू, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर लेक्चरर्स लुक अप टू यू, तो आपके ऊपर एक वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर आप खुद भी ले लेते हैं कि नहीं मुझे करना है। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको अगर ये कहा जाए कि आप वॉक करने चले जाओ, आप कुछ खेल लो, दे फील गिल्टी, दे फील कि उनको राइट ही नहीं है कि वो अपनी तरफ ध्यान दें या लेजर करें। उनका सिर्फ एक ही काम है कि उनको पढ़ना है, क्योंकि वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने का मतलब है कि अब कुछ करके ही दिखाना है। सो इस पूरे प्रेशर में देयर माइंड इज नॉट एबल टू हैंडल सो मच ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। जी, डॉक्टर दत्ता, जब भी स्टूडेंट चाइल्ड साइकोलॉजी की बात आती है हमारी, तो आपसे ढेर सारी बातें होती हैं। यहाँ भी बच्चे ही हैं, लेकिन थोड़े उम्र में बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज पहुँच गए हैं, और वो भी हम आईआईटीज़ की बात कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। अब ये एक विरोधाभास सा लगता है देखने में दूर से कि जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं, मतलब जिन्हें हम मान रहे हैं कि वो सबसे बुद्धिमान हैं, मेहनत भी उन्होंने बहुत की होगी वहाँ तक पहुँचने में, ऑलरेडी वो एक बड़े एक दौर से गुजरे होंगे जब उनको एक कंपटीशन भी फेस करना पड़ा होगा। ऐसे माइंड्स में भी 60% लोग कह रहे हैं कि भाई उनको मेंटल स्ट्रेस महसूस होता है। देखिए, आईक्यू की अगर हम बात करें, बुद्धिमत्ता की बात करें, तो वो तो प्रूफ हो चुका है, वो आईआईटी में एंट्री कर गए हैं, तो उसका एक एविडेंस हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज के दौर में ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, अकेलापन इतना ज्यादा है। देखिए, एक बच्चा तनाव से ग्रसित था, कंपटीशन से घिरा हुआ था, अब उसने सक्सेस को चखा। एक इतनी नामी धामी इंस्टीट्यूट में ही हैज अचीव्ड हिज गोल, लेकिन वहां पे जाके उसका जो अकेलापन है वो और भी उसे सताने लगता है। अब उसके लिए सिर्फ पढ़ाई और परफॉर्मेंस का जो एक पैरामीटर है वो अकेला नहीं होता है, आपको प्रूव करना होता है कि आपका हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप वो भी ठीक चले, आपका पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन वो भी ठीक चले। अब मेजॉरिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम द होम, राइट? और उसमें वो जो इंटेलेक्चुअल दबाव है उसमें तो कमी नहीं आती है, क्योंकि नई नई चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ जो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट इनको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। आज के जमाने में जो एक बॉन्ड हुआ करती थी किसी भी एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, आप देखेंगे कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर का जो एक रैपो होता था, आज वो नहीं है। अगर मैं बात करूं तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने मे बी 34 ईयर्स पीछे पढ़ाया, वो कहीं और बसे हुए हैं, इंडिया में नहीं है, लेकिन स्टिल दे मेंटेन कॉन्टैक्ट्स। दे से कि मैम, हम अभी भी आपसे बात करने से, चाहे 2 मिनट करे चाहे 5 मिनट करे, वी फील रिलीव बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट आज
बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो उसमें होता क्या है, और देखिए जो ये आप मैसेजेस देते हैं, जो न्यूज़ आप देखते हैं, जिस तरह की चीज़ें आपके ज़हन में आती है, वो और भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होती हैं। इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दैन कॉन्सोनेंस। यानी कॉन्सोनेंस का मतलब ये हुआ कि आप जिन चीज़ों पे विश्वास रखते हो, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपकी इन्फिल्ट्रेशन, आपकी इनपुट्स जो आती हैं वो खप जाती हैं। आज जो हमारा बच्चा है, जो आईआईटी में हो चाहे एम्स में हो, ऐसे बच्चे मेरे पास, बच्चे तो नहीं कहूंगी, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंजीनियर्स आते हैं, गिने चुने आते हैं मेरे तक। लेकिन आते जब है, उनकी भारी भरकम परेशानी ये है कि मैं जाऊं कहाँ, किससे बात करूं। अब आप देखिए, लिव इन इज अलाउड, most of the institutes in Delhi, at least, they are allowing live-in, but in spite of that there are mental breakdowns, और mental breakdown आपने सही कहा, the taboo is still there, और ऐसे हाथ थामने वाला, इमोशनल सपोर्ट देने वाला बंदा आपको मिलता नहीं है। देखिए जी। मैं जानती हूँ ऐसे साइकेट्रिस्ट दिल्ली में, अभी मेरे को इतनी हैरानी हुई कि इनको मैं अरसों से जानती हूँ, प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट, 10 मिनट्स के लिए 4,500 ले रहे हैं। ये बहुत नाजायज चीज है। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स जानती हूँ जहां बच्चों को बोला गया यू विल हैव अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, एंड ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए 11th आवर में मना कर दिया प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को। अब आप देखिए स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन, कहाँ कहाँ से किस तरह से स्ट्रेस आते हैं। आपके जो रिश्ते हैं, रिश्तों में तो आप देख ही रहे हैं आजकल किस तरह से हैवानियत पे उतरते हैं लोग। एक जी। माँ नहीं छोड़ती बच्चे को, एक वाइफ नहीं छोड़ती। हमारा तो शहर, हमारा तो देश ऐसा है जो मानता है 7 जन्म के लिए बंधते हैं हम इस तरह के रिश्तों में। वहां पे भी आपको चैन नहीं है। एक बच्चे के लिए एक माँ बहुत बड़ी सिक्योर्ड पोर्टल होती है, लेकिन वही माँ अगर बच्चे को बेच देती है उसके साथ, तो द निचोड़ इस बात का ये है कि इमोशनली सताया हुआ है आज का हर इंसान, चाहे किसी भी दौर पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। और खास करके अगर आप कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, देखिए आप आईआईटी क्लियर तो कर जाएंगे, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, आपको मेंटल हेल्थ की कोई भी सुकून वाली चीज नहीं मिल पाती है। आप कोई भी रिश्ते से जुड़ो, देखिए माँ बाप को छोड़ के आप आ गए, भाई बहन जी। को छोड़ के आ गए, यहाँ पे आपका एक नया रिश्ता बनता है, चाहे दोस्तों के साथ, बेशक एक ही जेंडर के हो, लेकिन वो भी निभा नहीं पाते हैं। तो ट्रस्ट इज मिसिंग। जी जी, ये रिश्ते वाली, क्योंकि अब देखिए समस्या की वजह जो हमने बताई उसमें भी व्यक्तिगत रिश्ते, पर्सनल रिलेशंस सबसे ऊपर आ रहे हैं। डॉक्टर दीपाली, 65% बच्चे हैं जिन्होंने कहा पर्सनल रिलेशनशिप। तो हालांकि मैं नहीं मान, पर्सनल रिलेशनशिप जब आप बोलते हैं तो बड़ा दायरा है, सिर्फ ये पुरुष महिला मित्र वाली बात नहीं रह गई, इसमें हर किसी के साथ रिश्ते आ गए। लेकिन जैसे डॉक्टर बता रही हैं, क्या हम लोगों से इन दिनों रिलेशनशिप्स किसी भी तरीके के मैनेज नहीं हो रहे हैं? इंडिविजुअलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो रिलेशनशिप्स मैनेजेबल ही नहीं रह गए, क्या गया है? आई थिंक हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इंडियन अभी भी हैं। तो देर इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स, वी वांट टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, देर इज टू मच ऑन आवर प्लेट। जैसे हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास फ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं, और सबके अपने अपने नीड्स, desires हैं, and everybody wants a listener, nobody wants to listen. So कहीं ना कहीं आज भी मैं एक वर्कशॉप करके आई हूँ एक कॉलेज में, और ऐसे ही इश्यूज पिकअप हो रहे थे दैट मुझे बहुत नेग्लेक्टेड फील होता है अपने कॉलेज में। मुझे ऐसा लगता है मेरे फ्रेंड्स मुझे जानबूझ के इग्नोर करते हैं। मैं एक हाई परफॉर्मर हूँ पर मुझे लोनली लगता है, और ये बात मुझे कौन, मतलब मेरी ये वाली बात कौन सुनेगा? क्योंकि अगर मैं किसी को भी बोलता हूँ वो बोलते हैं स्ट्रेस कम लो, बट ये मेरे अंदर जा चुका है, मतलब नाउ दिस इज हाउ आई एम, व्हिच मींस अब जब आपसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा है, देन यू नीड प्रोफेशनल सपोर्ट। चाहे वो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स है, ऑब्वियसली हम अपने चाइल्डहुड की, स्कूलिंग की, अर्ली कॉलेज ईयर्स की बहुत सारी चीजें अपने हायर एजुकेशन में अपने साथ लेकर आते हैं। वो सारे पेन, ट्रॉमास, वो हमें अंदर तक इम्पैक्ट करते हैं, और वहां से ही हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स, हमारे एडल्ट रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ हैं, उन सब पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनिटली एक अर्ली एज में उसको आइडेंटिफाई करना,
और उसके लिए कहीं पहुंच के एक न्यूट्रल पर्सन से डिस्कस करना, हु इज अनबायस्ड, हु इज नॉन जजमेंटल, जो आपकी किसी भी बात पे आपको जज नहीं करेगा, जो आपको आपको ट्रिगर नहीं करेगा, आपको आपकी कमियां नहीं सुनाएगा, मतलब आपके साथ एक इस तरह से कम्युनिकेशन करेगा जिसमें आप सुन सकेंगे, आपको खराब नहीं फील होगा। आई थिंक वो एक चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है। डेफिनेटली आजकल जब मेरे पास 23, 24, 25 ईयर ओल्ड ग्रुप आता है तो उनके पेरेंट्स भी आने के लिए रेडी होते हैं और हम बिल्कुल टीम वर्क करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम फैमिली इंटरवेंशन करें। अगर उस एडल्ट को, उस यंग एडल्ट को अपने पेरेंट्स के साथ कुछ कंसर्न आ रहा है, हम उन कंसर्न्स को पेरेंट्स के साथ लेते हैं, और जो पेरेंट्स को कंसर्न आ रहा है अपने चाइल्ड के साथ, एडल्ट के साथ, हम वो पेरेंट्स के साथ लेते हैं। इट्स अ टीम वर्क, इट टेक्स टाइम बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज listening to their concerns, understanding them, and then accordingly moving step by step. So any kind of work needs support, needs patience, needs टाइम, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म डैमेजेस होते हैं। और अगर एक पॉइंट के बाद किसी से कोप अप नहीं हो पा रहा है, उनको स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनका एपिटाइट लो हो रहा है, उनको डेथ विशेस आ रहे हैं, उनको पैनिक अटैक हो रहा है, उनको बहुत आउट ऑफ कंट्रोल वाला एक फीलिंग आ रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही आपके बायोलॉजिकल सिम्टम्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स दैट नाउ यू नीड इंटरवेंशन एंड यू हैव टू रीच आउट। जी, ठीक है। तो ये बात तो हुई यहाँ पर कि बात करना ज़रूरी है, और आईटी वाले रिपोर्ट में भी हमको पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े जिन्होंने बात की, और तभी इतने सारे कारण भी निकल कर आए। लेकिन अभी भी स्टिल एक बड़ा फैक्टर है जिसने कहा कि मैं बात करने में झिझकता हूँ, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या शर्म आती है। वेल, तो एक छोटा ब्रेक यहाँ मुझे लेना होगा, लेकिन ब्रेक से बाहर आके कि इस समस्या के सिरे को कहाँ से पकड़े, इस समस्या को सिरे को ऐसे पकड़े कि अब ये जो तनाव है ये हमारी ज़िंदगी का एक, जिस तरह की दिनचर्या में, जिस तरह के वक्त में हम हैं, एक परमानेंट हिस्सा बन गया है। आप चूंकि बाकी पूरे इकोसिस्टम को तो शायद चेंज नहीं कर पाएंगे, तो खुद को चेंज कीजिए, या फिर जो आपका अपना इंडिविजुअल इकोसिस्टम है एक बार उस पर भी नज़र मार लीजिए। हो सकता है कि परेशानियां वहाँ से उठ रही हैं जिसमें आपका सोना, जागना, खाना, पीना, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, क्योंकि वो सब बिगड़ गया तो अब आप तनाव को हैंडल करने के लिए उतने सशक्त नहीं रह गए। शायद ये भी बात हो सकती है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ही बता पाएंगे।